सो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा कि मैं ये वीडियो इतने दिनों बाद अपलोड करने जा रहा हूं, बट डोंट वरी गाइस, देर आए दुरुस्त आए। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप भी दिल्ली टू शिमला अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने की सोच रहे हो तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कितने बजट में आप शिमला को पूरी तरीके से, एक यादगार तरीके से शिमला को एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि मैं भी अपने दोस्तों के साथ कुछ ही महीनों पहले शिमला गया था, तो मैं अपनी सारी एक्सपेंसेस और क्या बजट था हमारा, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए, हम 4 जन थे, तो मैं अपना आपको बजट बता रहा हूँ कि पर हेड हमें कितना बजट पड़ा। ऑब्वियसली आप भी अगर जाते हो ट्रिप पे तो फ्रेंड्स तो रहेंगे 3-4, तो मैं 4, अगर आप लोग जाते हो 4 लोग, तो मैं उस हिसाब से आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अपना बजट शेयर करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं ट्रैवलिंग के बारे में, यानी कि आप पहले दिल्ली से शिमला कैसे जा सकते हो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कि मैंने बस से दिल्ली से शिमला तक का सफर तय किया और मैंने अपने टिकट्स बुक कराए थे www.redbus.com, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। और ये कश्मीरी गेट टू शिमला तक का सफर हमने तय किया था। मैं कश्मीरी गेट गया। कश्मीरी गेट बस स्टैंड से आपको अपने बसेस को कैच करनी पड़ती है। जो टिकट्स के प्राइस थे वो थे 628 पर हेड, बट लेट मी टेल यू गाइस, द टिकट प्राइस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, सो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। पर खैर, आगे बढ़ते हैं। बस से जब आप जाते हो, एक स्टॉपेज भी आपको मिलेगी जो है हमारा दिल्ली वालों का फेवरेट प्लेस, मुरथल में बस रुकती है फॉर हाफ एन आवर। फिर आगे का सफर बस तय करती है। 11:55 PM हमने अपने बसेस को कैच किया था और सुबह अराउंड 8 AM हम शिमला की वादियों के बीच थे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको बस से ये फ़ायदा मिलता है कि जब आप बस से जाते हो तो आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं अपने विंडो से। और जब आप सोते हो रात में, अगर आप सोते हो, ऑब्वियसली रात का टाइम रहता है, तो जब आपकी आंखें खुलेंगी सुबह 6-6:30 बजे तक, तब तक आप उन वादियों के बीच होंगे और आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं अपने बस से। गाइस, जो बसेस है उनकी सीट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इट्स फुल्ली एयर कंडीशन बस। तो ये एक एडवांटेज मिलती है आपको अगर आप बस से ट्रैवल करते हो तो। 8 बजे हम पहुंच चुके थे शिमला में और उसके बाद बात आती है स्टेइंग की, कि कौन से होटल में हम थे और क्या प्राइजेस लगते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं, पर पहले मैं ट्रैवलिंग के सारे एक्सपेंसेस को कवर कर लेता हूं। हम शिमला पहुंच चुके थे, तो हमने 5 जगहों को एक्सप्लोर किया था। वो 5 जगह थे: तारा देवी मंदिर, जाखू टेम्पल, नाल देहरा एंड कुफरी, एंड फाइनली द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ शिमला विच इज मॉल रोड। ये सारी जगहों को हमने एक्सप्लोर किया था। तो ये सारी जगहें काफी दूर है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हमने क्या किया था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम शिमला पहुंचे तो उसके बाद हमने बुक कराई थी 2 व्हीकल्स, या एक बाइक और एक स्कूटी हमने बुक कराया था शिमला पहुंचने के बाद। एंड देन उस बाइक और स्कूटी से हमने पूरे शिमला को एक्सप्लोर किया। और मैं बताना चाहूँगा हमारा बाइक एक्सपीरियंस, कि बाइक और स्कूटी से जब आप पूरी तरीके से एक्सप्लोर करते हो शिमला को, तो आपको एक तो बहुत ही मज़ा आता है अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड करने में पहाड़ियों के बीच, और खूबसूरत नज़ारे भी आपको देखने को मिलते हैं। इसमें ये फ़ायदा रहता है कि आप थोड़ा कंफर्टेबल रहते हो। आप जब चाहो अपनी बाइक को लेकर एक्सप्लोर करने निकल सकते हो, कहीं पे भी रुक सकते हो। और एक चीज़ कि आप बहुत ही खूबसूरत शॉट्स ले सकते हो, रील्स बना सकते हो। ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक में चला गया, बट कोई नहीं, ये भी काफ़ी सारे लोग अपने दिमाग में रखते हैं, तो मैंने इसलिए बताया आपको। ये थी बाइक की बात। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप बाइक और स्कूटी से ट्रैवल करते हो तो जो वहाँ पे शिमला में ट्रैफिक रहती है ना, ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है शिमला में, तो वो भी आप आसानी से उस ट्रैफिक को बीट कर सकते हो। बट अगर आप कार बुक करते हो या आप टैक्सी करते हो तो ये एडवांटेज आपको नहीं मिलेगी। अगर आप 2-3 दिन के लिए किसी भी ट्रिप पे गए हो तो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये टाइम आपका बहुत ज्यादा सेव करता है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। प्राइस इसकी मैं बता दूं कि स्कूटी जो हमने लिया था उसका प्राइस था 700 पर डे, एंड हमने FZX बाइक बुक कराया था जिसका प्राइस हमें देने पड़े 900 पर डे। 900 per day and 700 per day is not a very big deal guys, because the reason is जब हमने बाइक लिया था ओनर से
तब हमें जो बाइक्स थे उसमें पूरी तरीके से जो फिल की हुई थी पेट्रोल। सो आपको ये फ़ायदा मिलता है, एक तो ये फ़ायदा मिलता है, और हमें सिर्फ पूरी जगहों, जितनी भी 5 जगहों के बारे में मैंने बताया, उन सारी जगहों को एक्सप्लोर करने में अराउंड सिर्फ 500 हमें पेट्रोल फिर से रिफिल कराने पड़े, दोनों व्हीकल को मिलाकर। सो हमने टोटल 3 दिन के लिए बाइक और स्कूटी बुक कराई थी। सो गाइज, अगर आप बाइक या स्कूटी बुक कराने की सोच रहे हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि जिनसे हमने बाइक रेंट पे ली थी उनका कॉन्टैक्ट नंबर और नाम मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। सो आप कभी भी उस नंबर पे कॉल कर सकते हो और उनसे आप बाइक या स्कूटी रेंट पे ले सकते हो। और भी कई सारे बाइक्स और स्कूटीज के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। हमने टोटल 3 दिन के लिए बाइक और स्कूटी बुक कराई थी। यू कैन कैलकुलेट 900 प्लस 700 पर डे। सो 3 दिनों के लिए हमने बुक कराया था। तो अगर आप 2 दिन के लिए जाते हो तो आपकी और भी पैसे बच सकते हैं, बट हमारा 3 दिन रुकने का ये रीजन था कि हम पूरी तरीके से वीडियो भी शूट कर रहे थे, सारी जगहों के व्लॉग मैंने बनाए हैं। तो अगर आपको व्लॉग देखना है, ये जानना है कि सबसे बेस्ट 5 प्लेसेस कौन से हैं शिमला के, और उसको अपनी नज़रों से एक्सपीरियंस करना है, तो आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। शिमला व्लॉग मैंने डाल दिया है। ये भी मैं बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फेमस राइड जो कि शिमला में हम सभी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसके बारे में मैं बता दूं, वो है टॉय ट्रेन। और अगर आप दिल्ली से शिमला आने की सोचते हो बाई ट्रेन, तो पहले आपको दिल्ली से कालका तक आना पड़ेगा और कालका से फिर टॉय ट्रेन का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा। तो मैं टॉय ट्रेन के बारे में बता दूं, क्योंकि हमने टॉय ट्रेन का सफ़र तय किया था जब हम वापस से शिमला से कालका जा रहे थे। सो टॉय ट्रेन की जो चार्जेस है वो है 136 पर है। तो टॉय ट्रेन में हमने शिमला से कालका तक का सफ़र तय किया और कालका से दिल्ली तक का सफ़र तय किया ₹628 पर हेड में। ये हो गई पूरी तरीके से ट्रैवलिंग की बातें। सो लेट्स मूव अहेड टू अवर नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, विच इज स्टेइंग। आपके मन में कई सारे ऐसे सवाल आते होंगे कि यार वहां जाने के बाद कहां पर स्टे करें, जो आप होटल बुक कराओगे उसके रूम्स के कितनी प्राइजेस होती हैं, या कौन से होटल में आपको रहना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि हम कहां पर थे और हमने कैसे अपने होटल को बुक कराया। तो मैं पहले बता दूं आपको कि हमने अपने होटल को बुक कराया था ऑनलाइन, और जो वेबसाइट था उसका नाम था www.booking.com। यहाँ पर आपको जाने के बाद शिमला में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपके लिए अवेलेबल है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और हम जिस होटल में थे उसका नाम था होटल तारा वैली व्यू, और वो होटल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। और जिस रूम में हम थे उसके क्लिपिंग्स भी आपको मैं दिखा दूंगा। रूम की जो विंडो थी वहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था, चाहे वो सुबह का टाइम हो, रात का टाइम हो, दोनों टाइम बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिल रहे थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप तारा वैली व्यू जाते हो, होटल तारा वैली व्यू जाते हो, तो वहाँ जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट से ज़रूर बात करना कि हमें जो विंडो है, जो पीछे वाले रूम से जहाँ से नज़ारे देखने को मिलते हैं, वही रूम प्लीज़ हमें आप दे दें। तो आपको अगर वो रूम मिलती है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में कि हमें कितनी प्राइस पे करनी पड़ी। तो मैं बता दूं आपको, पर डे के हमारे चार्जेस लगे थे अराउंड 1200, एंड दैट ऑल्सो कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग टू द सीजन। हम गए थे मई में, यानी कि समर टाइम में, तो थोड़ा बहुत अगर आप विंटर पे जाते हो, अगर मई के टाइम जाते हो दैट्स ओके, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आप विंटर पे जाते हो तो वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, बट डोंट वरी गाइस, ज़्यादा भी फ्लक्चुएट नहीं होगा। मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती है। तो ये हो गया स्टेइंग की बात। एंड अब आखिर में बात आती है एक्स्ट्रा एक्सपेंस के बारे में, यानी कि वहाँ पे जाने के बाद जो फूडिंग चार्जेस होते हैं या छोटे मोटे चार्जेस होते हैं। कोई आप अम्यूज़मेंट पार्क जाते हो तो अम्यूज़मेंट पार्क में कितनी एंट्री फीस है वो मैं बता दूं आपको, कि फूडिंग के जो चार्जेस है ना, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। देखो, पहले तो मैं बता दूं कि हमने होटल में कुछ नहीं खाया था, थोड़ा बहुत टी वगैरह हमने ज़रूर ऑर्डर किया था, बट हमने जो लंच है, डिनर है, वो सारी बाहर हमने की थी। आप रेस्टोरेंट में खाना चाहते हो या स्ट्रीट फूड जो वहाँ के होते हैं जहाँ पे कम चार्जेस लगते हैं कंपेयर टू गुड रेस्टोरेंट, अगर आप स्ट्रीट फूड एंजॉय करना चाहते हो देन थोड़ा बजट आपका कम हो सकता है, बट मिनिमम आपको 1000 रुपीज़ कम से कम आपको बजट रखना पड़ेगा माइंड में। वहाँ पे जो ब्रेकफास्ट करोगे, लंच करोगे, डिनर करोगे, अगर आप रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हो या कोई अच्छा फेमस रेस्टोरेंट जाते हो तो वहाँ पे आपको चार्जेस ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा लगेंगे। सो उसके बाद हम गए थे कुफरी। कुफरी में एक अम्यूज़मेंट पार्क है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पार्क है, मैं बता दूँ आपको, और उसकी जो एंट्री फीस है वो 700 है। और वहाँ
यहाँ की जितने भी राइड्स है ना, मैं बता दूँ गाइस, बहुत ही वर्थ इट है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि 700 यार एंट्री, अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आपके माइंड में आ रहा होगा यार कि 700 एंट्री में लगेंगे, तो इट्स क्वाइट अ बिग अमाउंट, बट डोंट वरी गाइज, इट्स वर्थ इट। बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आया था जब हम अम्यूज़मेंट पार्क गए थे। वहाँ के जितने भी राइड्स हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मैं क्लिपिंग्स में भी आपको दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छे अच्छे राइड्स हैं जो कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देते हैं। सो इट्स अमेजिंग, आप इंजॉय कर सकते हो वहाँ पे। तो 700 पर हेड आपके चार्जेस लगते हैं। अगर आप कुफरी जाते हो या नालदेहरा जाते हो, वहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग का भी ऑप्शन रहता है, जो कि सभी लोग करना चाहते हैं। अगर आप हिल स्टेशन में गए हो और हिल स्टेशन में जाने के बाद हॉर्स राइडिंग नहीं करते हो तो दैट्स नॉट फेयर यार। सो हमने जो हॉर्स राइडिंग की थे उसके हमें चार्जेस पड़े थे। नालदेहरा में हमने हॉर्स राइडिंग की थी तो उसके चार्जेस हमें पड़े थे 300 पर हेड। और मैं बता दूं एक चीज़ गाइस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बार्गेनिंग स्किल्स थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम जाके उनसे पूछा था तो उन्होंने कुछ अराउंड 1000 पर हेड बोला था और मेरी बार्गेनिंग स्किल्स थोड़ी सी अच्छी है। सो मैंने उनसे बार्गेन करके 1000 से 300 तक मैंने उनको लाया। सो आप भी कोशिश करना उनसे बातें करने की, अगर वो ज़्यादा रेट आपको बताए तो थैंक मी लेटर। सो अगर आप 3 दिन के लिए जाते हो शिमला या 2 दिन के लिए जाते हो तो एवरेज बजट आपको क्या सोच कर जाना है? अगर आप पूरी अच्छी तरीके से शिमला को एक्सप्लोर कर सकते हो, यादगार तरीके से शिमला को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो बाइक रेंट के लिए हमें पे करने पड़े थे 1200 पर हेड 3 दिन के लिए। एंड देन बात आती है होटल रूम्स की, तो वो हमें 825 पर हेड हमें पे करने पड़े 3 दिन के लिए। एंड देन बात आती है बस की, जब आप कश्मीरी गेट दिल्ली से शिमला तक जाते हो तो 628 पर हेड। एंड देन बात आती है टॉय ट्रेन की जो कि 136 पर हेड। एंड देन बात आती है रिटर्न बस की जो कि कालका से दिल्ली तक हमने किया था, पे करनी पड़ी थी टिकट की प्राइस, वो थी 627 पर हेड। और पेट्रोल रिफिल तो हमें 125 पर हेड पेट्रोल के प्राइस पे करने पड़े। सो अम्यूजमेंट पार्क में अगर आप जाते हो तो उसकी एंट्री फीस है 700 पर हेड। एंड देन बात आती है हॉर्स राइडिंग की, अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो तो उसकी प्राइस है 300 पर हेड। तो ये दोनों हो गए एक्स्ट्रा चार्जेस, और ये सारे प्राइसेस को मिलाकर जो मेरे सामने बजट आ रहा है वो है 4541 पर हेड। बट आई हैव नॉट इंक्लूडेड द फूडिंग चार्जेस, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर फूडिंग चार्जेस में अगर आप 1500 भी अगर आप जोड़ दो 3 दिन के जो एक्सपेंस है उसमें अगर 1500 और हम जोड़ देते हैं तो अराउंड 6000 में आप शिमला को पूरी यादगार तरीके से और एक खूबसूरत तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस। जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस स्टैंड में पहुंचने के बाद काफ़ी सारे लोग आते हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो आपके पास आते हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं वो आके आपको बोलेंगे कि मैं आपको यहाँ के बेस्ट होटल पे लेके जाता हूँ, यहाँ के सबसे चीपेस्ट या सबसे बेस्ट होटल में लेकर जाता हूँ। ऐसी ऐसी आपके अंदर ग्रीड पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनकी बातों में आ गए तो आपके कुछ पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। सो इस बात के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप ट्रिप में जाने की सोच रहे हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं, और अगर हेल्पफुल था तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ यार कि कब शिमला जाने की सोच रहे हो आप लोग और ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। साइनिंग ऑफ रोहन सरकार। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ।